चलिए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक मैं क्या होता है जब, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट हैपन व्हेन, है ना, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से 2026 की बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आ सकता है। और ये क्वेश्चन जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की जो बोर्ड परीक्षा के जो है ना, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो इस साल जो है प्री बोर्ड पेपर हुआ था, है ना, हमारे दुर्ग जिला में, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है दिया गया था। तो निश्चित रूप से जो पेपर सेट करने वाले हैं उनके नज़र में ये क्वेश्चंस हैं। और ये एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा उसको हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा उसको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डाई एथिल ईथर को सांद्र H, है ना, I के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है ना, सॉल्यूशन लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बता दूं। डाई एथिल ईथर बोल रहा है, तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, C2H5O और C2H5 होता है डाई एथिल ईथर। अगर हम, है ना, कॉमन नेम के बारे में बात करें और आयुपेक के बारे में अगर बात करें, तो आयुपेक के नाम अगर बात करें तो इसका आयुपेक क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, ओ के लिए लगाते हैं ऑक्सी, इथॉक्सी, और ये हो जाएगा एथेन। ये इसका आयुपेक नेम है। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट मतलब होगा सांद्र, है ना, कंसंट्रेट जो है H और I के साथ रिएक्शन कराना है। इसको हम लोग क्या करना है, गर्म करना है। तो ये क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है, इसका एग्जाम्पल है ना। इसका आंसर जो है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ये दो दो चीज़ है अपने पास, इथाइल ग्रुप 2 ठो है, यहाँ पे आयोडीन 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड बनता है ना, एथिल आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या बनेगा, C2H5 और ये जाएगा आयोडीन, और यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसका नाम है आयोडो एथीन या एथिल आयोडाइड प्लस। बच गया अपने पास, यहाँ पर क्या बच गया, 2H, और यहाँ पर क्या बचा है, O, और ये उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आपका ये है आपका पानी। इसका नाम है एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड इसका नाम क्या है, लिख सकते हैं एथिल आयोडाइड। तो ये आपका उत्तर लिखना है बहुत ही सिंपल इजी वे में, ठीक है। उसके बाद आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयित किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ले लेता हूँ CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक अम्ल बोलते हैं। आयुपेक के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक क्या हो जाएगा आपका एसिड। अब बोल रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम के द्वारा क्या करेंगे, इसको हम लोग अपचयित कराएंगे, ठीक है। तो अपचयन कराएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आपको बता दूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचयित पदार्थ होता है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना हाइड्रोजन देंगे वो मैं आपको बता दूं कि जब इसका हम लोग क्या करेंगे, है ना, एथेनोइक एसिड का हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसको जब हम क्या करेंगे, अपचयित कराएंगे, तो ये हमें क्या देता है, एक प्रकार का एल्कोहल देता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और आपका OH, यहाँ से CH3, यहाँ से C है, यहाँ से मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, 4H लिख दिया। तो मैंने 3 ठो यहाँ ले लिया, CH3 यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, 2 ठो मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो CH2 हो गया। बच गया अपने पास क्या, है ना, अपने पास बच गया क्या, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है, O है, और यहाँ का हम लोग है ना, यहाँ का 2H बचा हुआ है, 2 और 1 कितना जाएगा, 3, और यहाँ पर एक तो ऑलरेडी है ही। तो ये टोटल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। तो ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। अब अगला पूछ रहा है कि एथिल एल्कोहल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराई जाती है। तो एथिल एल्कोहल बोले तो जिंक चूर्ण, है ना। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सलूशन, ये हो जाएगा CH3
CH2 और आपका OH, ये है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल पर जिंक चूर्ण की क्रिया कराई जाती है, तो ये हो जाएगा जिंक रस्ट कराएंगे। तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ से ये इसको लेकर चला जाएगा, बन जाएगा ZnO, और उसके बाद ये इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका CH3 और आपका CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C2 और H6, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एथेन बोलते हैं, प्लस ZnO बन जाएगा। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे क्या पढ़े होंगे, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक उसी प्रकार की रिएक्शन, ये बेंजीन है और यहाँ O और H है, फिनॉल है, फिनॉल में हम लोग यहाँ पर जिंक पाउडर डालेंगे या जिंक रस्ट डालेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपको पता है, ये ऐसे जिंक को लेके चला जाएगा और ये वापस इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो क्या है, हमारे पास बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। तो ये एलिफेटिक था, एथेन बन रहा है हाइड्रोकार्बन में, और ये आपका क्या था, एरोमेटिक था। तो तीनों क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार है ना, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, एल्डिहाइड वाला है, अमीन्स वाला है, हेलोएल्केनस और हेरोरिन्स वाला है। इसमें से और क्या क्या है ना, क्या क्या व्हाट हैपेंड व्हेन पढ़ना है बता चुका हूँ। अगर और आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरा डिटेल और IMP क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका फर्क नहीं खाएगा और आप अच्छे से केमिस्ट्री में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।